दोस्तों नमस्कार। आज हम प्राकृतिक खेती में जो मृदा नमूना लिया जाता है उसके बारे में डिटेल में बताएंगे। नमूना किस तरह से खेत में लेना है। पहले हम 4 अंगूर ऊपर की मिट्टी हटा देंगे। हटाने के बाद फिर आपको जिस तरह से ये खूंटा गाड़ते हैं वो गोल गोल खोदते हैं। हाँ नहीं, उसको नहीं भरना है, पहले आप गोल गोल खोद लेंगे। ठीक है, पूरा लगभग 1 बीता तक खोद लीजिए आप। इस मिट्टी को नहीं भरना है अभी। हाँ, तो ये बिल्कुल जैसे खूंटा गाड़ते हैं उस तरह से आपको गड्ढा बना लेना है। बनाने के बाद इसके बाद जो इसमें रख लेना, अभी नहीं डालना है, बाद में। हाँ, इसको हटा लीजिए आप। ठीक है, ये ऊपर की 4 अंगूर मिट्टी हम पता है क्यों हटवा देते हैं, क्योंकि देखिए जो बीज आप बोते हैं तो ऊपर उसकी जड़ें नहीं जाती, नीचे जाती हैं। तो ऊपर की मिट्टी हम हटवा देंगे। फिर 1 बीता खोदवाएंगे, यानी 1 बीता तक आपका जो बीज है, जो बीज आप बोते हैं, हाँ, तो 1 बीता तक वो आपकी फसलों की जड़ें जाती हैं। केचुआ अमरूद के जड़िया पहले बागीचा रहा है अमरूद का। केचुआ होगा। रासायनिक खादों का प्रयोग कम नहीं करते होंगे। नहीं, रासायनिक खादों का उपयोग जो है होता है। इसमें अमरूद की बाग थे। अच्छा, ये अभी मिसाल इसमें बो गया गेहूँ, नहीं पड़ा रहता गेहूँ। देखिए आपका गड्ढा खोद गया है। थोड़ा सा और थोड़ा साइड में और। अब देखिए मिट्टी लेना किस तरह से है। ऊपर से आप ये थोड़ा सा पतली चीप लेंगे। ठीक है, ये पूरी यहाँ से ये पूरी मिट्टी आपकी चीप सहित जाएगी। ठीक है, ये चारों तरफ ऐसे पूरा ये पूरी मिट्टी यहाँ से पूरा, यानी ऊपर से लेकर के नीचे तक की पूरी जमीन ये यहाँ तक जाएगी पूरी मिट्टी। ठीक है, ये पूरा ये चीप टाइप की पूरी लेना, ऊपर से लेकर के नीचे तक मतलब पूरी मिट्टी। हाँ, ये मिट्टी भरना है आपको। यही नमूना लेने का बिल्कुल सही तरीका है। एक वी आकार में भी नमूना लिया जाता है, यानी वी आकार में खोदा जाता है, फिर उसकी चीप निकाली जाती है। चलो पास हो गया ना, जाइए हो गया साहब, रुक जाओ, देख ले अब का देख। अरे रुक जाओ, अब हम तांत्रिक हो जाए हो का 3 दिन देखा। लो खोदो और खोदो, इसको में भरना है। ठीक है, ये प्रक्रिया आपको, जैसे आपका पूरा 6 बीघा का खेत है तो उसमें क्या है, आप 1 लाठी 2 लाठी छोड़ देंगे किनारे से, मेड़ के किनारे से, और एक कोना लेंगे, फिर दूसरे कोने से मिट्टी लेना। ये आप अभी बताओ, हमें 1-1 बीघा 2-2 बीघा के नंबर हैं, तो 1-1 बीघा 2-2 बीघा के नंबर हैं, तो आपका एरिया तो है ना कि कितने एरिया में है। हाँ, तो एक एरिया से आपको लेना है। और ये क्या करना है कि ये खेत के 4 कोना और बीच की मिट्टी है, आप पूरी इकट्ठा कर लेंगे। इकट्ठा करने के बाद इसको मिला लीजिए भैया। हाँ मिलाओ, यानी पूरी मिट्टी मिक्स हो जाए। अब इसके 4 भाग करना है, ऐसे बना लीजिए 4 भाग। अब 4 भाग के बाद 2 आमने सामने के भाग फेंक देना है। फेंकिए, एक लड़का फेंके, आप आमने सामने फेंक दीजिए। आप उसको रखा रहने दीजिए। हाँ, यहीं पे फेंक दीजिए, इनका कोई काम नहीं है। नमस्ते। अब इन दोनों को मिला लेना है। हाँ मिला लीजिए, पूरा मिक्स कर दीजिए, ऐसे हाथ से मिला दीजिए इधर उधर से। हाँ, फिर से इसके 4 भाग करना है। ये प्रक्रिया तब तक करेंगे जब तक आधा किलो नहीं जाती। हाँ, सामने फिर क्या। हाँ, फिर फेंक दिए सामने की। हाँ, अभी लगभग 1 किलो होगी मिट्टी, है ना। हाँ, एक बार और कर दीजिए।
ठीक है, आमने सामने फेंक दीजिए। अब ये दोनों, हाँ फेंक दीजिए। कहाँ है पन्नी कहाँ है? एक कोई लिए हैं क्या? हाँ 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 हाँ। इसमें क्या करना है, अपना नाम, पिता का नाम, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, जिस प्लाट से आप लिए हैं उसका खसरा संख्या और कितने बीघा का वो चक है, ठीक है, ये पूरा नोट करके और उसमें मोबाइल नंबर ज़रूर लिख दीजिएगा। तो ये हम पूरा फिक्स करके वहाँ लैब में टेस्टिंग के लिए भिजवा देंगे। पूरा फुल भरिए, पूरा जितनी मिट्टी है उतना भर देना है। अच्छा, एक जानकारी हम और बता रहे हैं, आप ध्यान से सुन लीजिएगा। आप गर्मी का जो सीज़न चल रहा है, आप गर्मी में जो भी आप जिस फसल को बोना चाहते हैं, आप खेत को आप जुताई करवा दीजिएगा। जुताई करवाने के, गर्मी की जुताई के फ़ायदे क्या क्या हैं? पहले तो आप जैसे पहली बरसात होती है तो उसमें जब भगवान से पहली बारिश होती है तो आप गांव में ये कहते हैं कि वो पानी ना पड़े, नहीं तो फफोले पड़ जाएंगे शरीर में, या जानवर के शरीर में पड़ जाएगा तो उसको भी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि उसमें एसिड होता है, यानी कि अम्ल होता है, यानी अम्ल की पहली बारिश होती है। इसलिए जो खेत में जब वो पड़ेगा, यानी कि नाइट्रोजन HNO3 होता है, तो उसमें नाइट्रोजन युक्त रहता है। तो जो खेत में पड़ेगा, गर्मी की जुताई रहेगी तो उसमें नाइट्रोजन आपके खेत में हो जाएगी। जैसे यूरिया डालते हैं ना, तो नाइट्रोजन ही तो डालते हैं खेत में, तो वो नाइट्रोजन आपके खेत में आ जाएगा। जैसे गर्मी की जुताई करेंगे तो आपको एक फ़ायदा और रहेगा कि आपके खेत में खरपतवार नहीं रहेगा। क्या नहीं रहेगा? खरपतवार नहीं रहेगा। आप जब भी कोई भी फसल नहीं बोएंगे तो उसमें दो बार ही नहीं करना पड़ेगा, एक बार जुताई करके आप फिर तुरंत आप बीज बो सकते हैं। गर्मी की जुताई के फ़ायदे हम बता रहे हैं। आपके खेत में जो बहुत दिनों से जो खरपतवार रहते थे, वो गर्मी में तेज़ धूप में आपके वो ख़त्म हो जाएंगे, जड़ उसकी ख़त्म हो जाएगी। पानी बरसेगा तो वो खरपतवार, जो भी पत्तियां और उड़ जाती हैं, वो पत्तियां सड़ेंगी और खेत की उर्वरा शक्ति आपकी बढ़ेगी। जो कीट रोग व्याधियां हैं, गर्मी की तेज़ धूप के कारण उसमें जो भी कीट रोग व्याधियां हैं, फफूंद है, वो सब मर जाएंगी, यानी कि गर्मी से, तेज़ धूप से। तो गर्मी से जल धारण क्षमता भी बढ़ती है। जैसे आप पहली बारिश होगी तो बारिश होने के बाद जब जिस खेत में घुसेंगे, जोता हुआ खेत रहेगा, तो आधा पैर आपका घुस जाएगा, और जिस खेत में जुताई नहीं होगी तो उसमें तो इतने खरपतवार हो जाएंगी कि आप एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार जुताई करवाएंगे तब आपका खेत रंग में आएगा, है ना। तो आप गर्मी की जुताई ज़रूर करवाइएगा। मिट्टी के नमूना लेने के लिए 50 किसान भाइयों को नमूना लेना है, और नमूना हमको जी हाँ, नहीं कर रहे हैं, वो सही कह रहे हैं। हम एक फ़ायदा बता रहे हैं गर्मी की जुताई का, कि गर्मी की जुताई के क्या क्या फ़ायदे। आप ऐसे पड़ा है, देखिए जिस तरह से ये पूरा खेत है, अगर आप जोत देंगे तो आपको पानी भी ज़्यादा सींचना नहीं पड़ेगा। जैसे आप कह देते कि हमारे खेत यानी धान की जैसे खेती करना है, तो आप पहले जुताई करवाएंगे, फिर उसमें पलेवा के लिए एक बार आप पानी भरिए, आहली करवा के आप तुरंत बेड़ लगवा दीजिएगा। तो ये है फ़ायदा, उसमें बहुत है। तो ये है, अब आपको हम नमूना लेने की विधि बता दिए। सभी किसान भाइयों को नमूना इसी तरह से लेना है जो विधि हम बताए हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।